जिनके पिता भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाठी खाए हो, डंडे पीटे गए हो, जिनको वो पार्टी उनके इशारों पे काम कर रही है, उन्हीं के यहाँ नतमस्तक है। ये मिर्जापुर का दुर्भाग्य है। मंदिर अयोध्या में बना है, लेकिन जो जन्म स्थान जहाँ पर गर्भगृह था, उस गर्भगृह पर भगवान का गर्भगृह नहीं बना, इसका मुझे दुख है। ये सिर्फ चुनावी स्टंट। विपक्ष में आपस में जो राय है वो एक नहीं है, और जो हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, वो कुछ क्षेत्रीय पार्टियों के पीछे दुबक रही है, जबकि उसको फ्रंट लाइन आना चाहिए। क्योंकि यहाँ अपना दल की सांसद हैं और उनका जो मंत्रालय है वो उद्योग मंत्रालय उनके पास है, लेकिन इन दुर्भाग्य का विषय है कि ये जनपद उद्योग विहीन है। इस जनपद में कोई कल कारखाने नहीं है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। योगी मोदी ऐसे दो चेहरे हैं जिनकी वजह से टिके हुए हैं, इस बात को समझ लीजिए आप। और कहीं ना कहीं विपक्ष जैसे एक थका हुआ बैट्समैन खेल खेलता है, उसी तरीके से विपक्ष एकदम थका हुआ है। विपक्ष की भूमिका में नहीं है। देश भर में होली का पर्व मनाया जाना है, लेकिन यूपी सहित देश में लोकसभा चुनाव को लेकर इन दिनों यहाँ के लोग सियासी रंग में डूबे हुए हैं। चट्टी चौराहा हो, चाय की दुकान हो, पान की दुकान हो, कचहरी हो, हर जगह बस एक ही चर्चा है, किसका पल्ला भारी है, किसका मामला कमजोर है। हम मिर्जापुर जिले में हैं। यहाँ से अपना दल एस की सांसद अनुप्रिया पटेल जी हैं। हम यहाँ के लोगों से बातचीत करके जानेंगे कि चुनाव नजदीक है, कुछ दिनों के बाद चुनाव होना है, यहाँ पर क्या मुद्दा बन सकता है और यहाँ की जनता किन मुद्दों को देखकर इस बार वोट देने वाली है। मेरा नाम राम रतन चौधरी है। क्या लग रहा है चुनाव में क्या मुद्दा बनेगा? चुनाव में चूंकि विपक्ष अपनी बात जनता को पहुंचा नहीं पा रहा सही रूप से, या जनता विपक्ष की बात से सहमत नहीं हो पा रही कि वो विपक्ष की बात के मुद्दों पर अडिग हो। और मिर्जापुर जनपद कालीन और पीतल के उद्योग के लिए प्रसिद्ध था, जो कि आज दोनों उद्योग एकदम पतन के कगार पे हैं और दूसरा कोई रोजगार यहाँ पे नहीं है। क्या लग रहा है, मतलब क्या कैसे रोजगार नहीं है क्या? और जनता को भी चाहिए कि कम से कम एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष दे, ताकि सत्ता पक्ष किसी भी कार्य को करने में थोड़ा सा देखभाल कर काम करे। कैसे आपको लग रहा है कि विपक्ष जो है कमजोर है, या विपक्ष अपनी बात किस तरीके से जनता को नहीं समझा पा रहा? विपक्ष में आपस में जो राय है वो एक नहीं है, और जो हमारे देश की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, वो कुछ क्षेत्रीय पार्टियों के पीछे दुबक रही है, जबकि उसको फ्रंट लाइन आना चाहिए। उसको फ्रंट लाइन आना चाहिए और क्षेत्रीय दलों के साथ सहयोग करे, लेकिन उनके पीछे न आए, अपने मुद्दे को जनता के बीच रखे और वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर के, हमारे नेताओं को साथ लेकर के। भाई साहब हैं, क्या नाम है आपका? शिवम श्रीवास्तव। क्या लग रहा है इस बार क्या स्थानीय मुद्दे होने वाले हैं? देखिए, स्थानीय मुद्दे तमाम हैं। चूँकि यहाँ अपना दल की सांसद हैं और उनका जो मंत्रालय है वो उद्योग मंत्रालय उनके पास है, लेकिन इन दुर्भाग्य का विषय है कि ये जनपद उद्योग विहीन है। इस जनपद में कोई कल कारखाने नहीं है। ये बहुत ही चिंता का विषय है। रही बात सरकार की, तो सरकार वही बननी है जो सरकार है। आगे जनता, जैसा कि अभी आपने कहा कि जनता जो है वो विपक्ष के वादों पर, विपक्ष की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रही, ये बात सच है। और कहीं ना कहीं विपक्ष जैसे एक थका हुआ बैट्समैन खेल खेलता है, उसी तरीके से विपक्ष एकदम थका हुआ है। विपक्ष की भूमिका में नहीं है। इसलिए राहुल गांधी तो यात्रा कर रहे हैं, जो इतना पैदल चल रहे हैं, फुर्ती दिखा रहे हैं, आप कह रहे विपक्ष थका हुआ है। जिस समय प्रत्याशी तय होने हैं उस समय वो यात्रा कर रहे हैं। यात्रा का समय तो 4 महीने पहले था। पिछले वर्ष 23 में सारी यात्राएं हो जानी चाहिए थी। 24 के शुरुआती समय में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों से पहले आपके प्रत्याशी आ जाने चाहिए थे, तब ना जनता आपके ऊपर विश्वास करेगी। जितने प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी से टिकट जिनका कटेगा, बटे हुए थके हारे वहां से जो प्रत्याशी होंगे वो आपके प्रत्याशी होंगे। तो इसलिए विपक्ष के ऊपर कोई उम्मीद नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की ही बननी है। हाँ, ये बात अलग है कि मिर्जापुर जिला जो चारागाह बना हुआ है वो बना रहेगा। मतलब इनडायरेक्टली अनुप्रिया ही जीतेंगी, कहने का तात्पर्य यही है। प्रत्याशी नहीं है इसलिए अनुप्रिया जीत जाएंगी। ये मिर्जापुर का दुर्भाग्य है, मिर्जापुर की जनता का दुर्भाग्य है कि मिर्जापुर की जनता अपने जिले में अपना सांसद नहीं चुन पा रही है। एक पार्टी जो अपना दल, मतलब अपना दल है, अपने बारे में सोचता है, जो कि परिवारवाद की पूरी परिकाष्ठा पूर्ण कर चुका है, जिनके पिता
भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाठी खाए हो, डंडे पीटे गए हो जिनको, वो पार्टी उनके इशारों पे काम कर रही है, उन्हीं के यहाँ नतमस्तक है। ये मिर्जापुर का दुर्भाग्य है और अपना परिवार जो उनका काम कर रहा है वो मिर्जापुर में बहुत ही अच्छे तरीके से फल फूल रहा है, प्रगति पर है, उनका परिवार आगे बढ़ रहा है। मिर्जापुर की जनता और मिर्जापुर के लोग नीचे जा रहे हैं, ये सच्चाई है। अरे प्रभु, आप बोल रहे हैं नीचे जा रहे हैं, आप तो बोल रहे हैं अनप्रिया के गड्ढे में था मिर्जापुर, ऊपर ला रहे हैं, पुल बनवा रहे हैं, कॉलेज बनवा दिए जो है। कौन सा ऐसा पुल है जो कि इस सरकार में बना है? 19 से 24 तक अनुप्रिया जी सांसद हैं, कौन सा पुल उन्होंने बनवाया है? एक पुल जो मिर्जापुर और वाराणसी को जोड़ने का काम करता है, मुझे लगता है कि लगभग 6 बार 5 सालों में ये पुल बंद रहा। मिर्जापुर जिले में जो ट्रक व्यवसायी थे वो रो रहे हैं, ट्रक का व्यापार मिर्जापुर में एकदम खत्म हो चुका है, तो इसलिए कोई पुल नहीं बना है। हाँ, ये है कि भारतीय जनता, अगर अनुप्रिया जी एक पुल भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से अपना दल कार्यालय तक बना ले तो हो सकता है कार्यकर्ताओं को वहाँ आने जाने में बड़ी सहूलियत मिल जाएगी। और इस बार अनुप्रिया जी अगर जीतेंगी तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, कार्यकर्ता है, वो 5 साल का प्लेट धोएंगे, माजेंगे मिर्जापुर की भाषा में। इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। हमारे साथ और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? बिहारी से। क्या लग रहा है इस बार जो है, क्या माहौल है? इस बार के चुनाव में चूंकि विपक्ष जो है कमजोर है, इसलिए अनुप्रिया पटेल जीत जाएंगी, इसमें क्यों दो राय नहीं। क्या अनुप्रिया पटेल? क्योंकि विपक्ष के पास कोई न मुद्दा है, न विपक्ष में एकजुटता है। नहीं, क्या काम अनुप्रिया पटेल का? काम अनुप्रिया पटेल का मजबूरी है कि बीजेपी कितनी वोट है और वो बीजेपी को दूसरी जगह जाएगी नहीं। अनुप्रिया पटेल अपना दल का वोट पाएंगी तो बीजेपी वालों की मजबूरी है, किसको देंगे आप बताइए? आप ही बताइए कि बीजेपी को कहाँ जाएगी? वो तो खा उनको मिलना ही मिलना है। गठबंधन है। अरे गठबंधन है, फिर भी उनको मिलना है, कोई रास्ता ही नहीं है। बीजेपी के नेता, बड़े बड़े नेता आकर खड़े हो जाएंगे, मोदी आकर खड़े हो जाएंगे, भैया वोट हमको दो, काम तो हमको कराना है। वो कौन होती है? तब कहानी खत्म हो जाएगी। और वो कुछ करें या न करें वो अलग की बात है, उनको कुछ करना नहीं अनुप्रिया पटेल को। और कभी गंगा पार नहीं हुई है, इस बात को भी जान लीजिए। 5 साल में एक बार अनुप्रिया पटेल गंगा पार हुई है कौन ब्लॉक में, इस बात को आप जान लीजिए। नहीं गई है। लेकिन वोट का मामला ऐसा है कि वोट बीजेपी को वजह से उनको मिल जाना है, तो क्यों जाएंगी? बैठे बैठे वोट मिल जाएगी। अब बीजेपी की वोट कहीं खसकनी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं। कांग्रेस के पास जाती, कांग्रेस चूंकि इतना गर्त में आ चुकी है कि कांग्रेस को कोई तरफ ताक भी नहीं रहा है कि हाँ वोट कांग्रेस को देना है। कहाँ जाएंगे बताइए आप? तो ये तो मजबूरी है। मोदी जी का काम पसंद है? मोदी जी का काम पसंद है, मोदी जी के बल पर ही तो टिके हैं। पार्टी टिकी है। योगी मोदी ऐसे 2 चेहरे हैं जिनकी वजह से टिके हुए हैं, इस बात को समझ लीजिए आप। बस 2 ही चेहरे हैं, बाकी और कोई चेहरा नहीं है। एक तो आप रत्नाकर मिश्रा को बनवा दिए, बताइए वो क्या करने लायक है? वो तो बर्बाद चुनाव लड़ रहे हैं, बिला वजह पब्लिक जिता रही है, उनकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है। कोई आवश्यकता नहीं है। जो आदमी कुछ न जानता हो क्या जानेगा विभाग के विषय में? जानकारी होनी चाहिए। आप नेता हैं, आप विधायक हैं, आप सांसद हैं, तो हर संस्था विषय के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, तभी आप उसके विषय में बता सकते हैं। आप जाएंगे तो कहेंगे कहाँ दस्तखत करना है, ऐसे थोड़ी होता है। कुछ भी पता उनको नहीं है, अभी तक नहीं पता है। आपको भी मोदी पसंद है? मोदी अगर आप पसंद नहीं करेंगे तो करेंगे क्या? इसलिए मोदी देश की मजबूरी है। मोदी और योगी देश और प्रदेश की मजबूरी है। दोनों चेहरों पे सरकार बन रही है, इसलिए कहीं कोई डाउट नहीं है कि सरकार आगे पीछे कहीं कुछ होनी है। सरकार बनना है और जो उनका नारा है, लक्ष्य है 400 पार। हो सकता है कि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं 400 पार उनकी सरकार रहेगी। हमारे साथ भाई साहब है, ये जो है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय दुबे। क्या लग रहा है इस बार क्या माहौल रहेगा? इस बार भाई देखिए, मोदी जी आए थे यहाँ पर पहली बार चुनाव लड़ने, जब तो एक फील्ड है वहाँ पर, कौन सा घर है आप नाम जानते होंगे, तो पुतली घर में वो 56 इंच का सीना खोल करके और चिल्ला करके कहे थे कि भाइयों बहनों 10 दिन बाद मैं यहाँ से जा रहा हूँ, इसके बाद ये चिमनी से धुआं निकलने लगेगा। ये तो उनकी बात हो गई जो मिर्जापुर वालों के साथ वादा था। फिर इसके बाद उनकी सरकार बनी। उनकी सरकार तो यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर प्रिया पटेल अपना दल की
सांसद हैं, उनका तो कुछ नहीं है यहाँ पर, रत्नाकर मिश्र जी हैं। तो महंगाई और बेरोजगारी दो बातें हैं। ये बातें चिमनी से हट करके हैं, चिमनी को आप याद रखिएगा। अगर इस पर कुछ काम की हो मोदी सरकार तो आप लोग इतना अच्छे से भाषण दे रहे थे। पेट्रोल का दाम 40 रुपए पर छोड़ करके 50 रुपए पर जो सरकार गई थी, आज उसको आप लोग 100 से 150 रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे हैं। महिलाओं की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह है। आपके खुद के मंत्री और जो रेसलर थे, क्या नाम था, कुश्ती लड़ने वाली पहलवान महिला, इस बात को आप याद करिए पत्रकार जी, आपके आंख से आंसू निकल जाना चाहिए कि सब लोग बैठ करके रोए, लेकिन आज तक उस आदमी के साथ कुछ नहीं हुआ। उस मंत्री को जो है सेहरा सजा करके उसके पद को बढ़ाने की तैयारी हो रही है और हो गई है। क्या मिला हमें? सरकार तो आप बना दिए, मंदिर 4 किलोमीटर दूर बना दिए, बहुत बड़ा सीन दिखा रहे थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो विपक्ष वाले लोग कहते थे कि तारीख नहीं बताएंगे। तारीख तो बात छोड़िए, आप जगह ही बदल दिए 4 किलोमीटर दूर। जहां भगवान राम जन्म लिए थे, उनका जन्म भी आप हिंदुस्तान को नहीं दिखा सके, और आप इस देश को क्या देंगे? ये तो मामला, इस पे जो है स्पष्टीकरण आ चुका है। ऐसा कुछ मामला है नहीं जो है कि मंदिर दूर बना है, मंदिर वहीं बना है जहाँ पे था। अरे क्या भाई साहब, कहाँ से आपको पता चल गया मंदिर वहीं पे बना है? कहाँ से बना है? नहीं, आप पता करिए। मंदिर अयोध्या में बना है, लेकिन जो जन्म स्थान जहाँ पर गर्भगृह था, उस गर्भगृह पर भगवान का गर्भगृह नहीं बना। इसका मुझे दुख है। ये सिर्फ चुनावी स्टंट, जिसको अपना उल्लू सीधा करने के लिए सरकार लेकर के आई और 4 दिन में मंदिर बना करके एक तो जो है नमूना पेश कर दिए कि लो भैया जाकर दंडवत। आप भी तो बनवा सकते थे। अरे भैया, हम क्या बनवा सकते थे? हम तो उसको तो खुलवाए थे, हम तो बनवाए ही थे। कांग्रेस हम कहाँ बिगाड़े थे? हम कहाँ बिगाड़े थे? कोर्ट ने आदेश दिया, इनकी सरकार की ये बनी, हमारे समय में आदेश आ गया होता तो हम भी बनवा दिए होते। फिर कह रहे ये बनवाए? ये क्या बनवाए? इनके समय में आदेश आया तो ये बनवाए। हमारे समय में आदेश आता हम भी बनवाए। हमारे समय में ताला खुलवाने का मैटर आया, राजीव गांधी जी जो है कि चल जा करके वहाँ पर ताला खुलवाए। तो किसके आदेश थे? कोर्ट के आदेश आया तो जा करके मंदिर बनी है, मुकदमा के बाद। भाई साहब है। खैर, मिर्जापुर का कोई वैसा मुद्दा नहीं है। क्या मुद्दा नहीं है? मिर्जापुर में क्या है यार, आप बताएंगे? यहाँ पर रोजगार है कि अनुप्रिया पटेल क्या मिर्जापुर को दी है? अनुप्रिया पटेल एक नौकरी चपरासी का भी दी है? आप बताइए, किसी का पत्रकार है, पूरे जिले में आप दौड़ते हैं, आप हमें उस व्यक्ति का नाम बताइए जिस व्यक्ति को अनुप्रिया पटेल रोजगार दी हो, या यहाँ की सरकार रोजगार दी हो। बाकी तो सब दिखावा है और पैसा वसूली करने के लिए रोड चमका रहे हैं। इतना रोज खोदा जा रहा है, रोज बनाया जा रहा है। अरे बहुत इन्वेस्ट हो रहा है, ताबड़तोड़ नौकरियां दी जा रही है। अरे तो आपको मिला है, आप किसी को बताइए, एक आदमी को लेकर के आइए जिसको मिला है, उसको लेकर के आइए। ऐसे आप जो है कि कुछ मत बोलिए, आप कुछ सही नहीं बोल पा रहे हैं। हाँ, नहीं मतलब जो सरकार का कहना है वही बता रहे हैं आपको जो है। खैर, हमारे साथ भैया भी है। क्या नाम है आपका? जो है मेरा तो नाम दुर्गा प्रसाद जी है। क्या लग रहा है, क्या माहौल है इस बार जो है? माहौल तो बीजेपी का ही है। बीजेपी का ही है। क्या लग रहा है बीजेपी ने क्या किया है? या बीजेपी ने बहुत कुछ किया, अभी कुछ करना बाकी है। क्या किया भैया को बताइए। भैया बड़े चिंतित है, इनको पता नहीं है कि जो है बीजेपी ने क्या किया। बताए नहीं क्या? भैया विपक्ष में है, विरोध करना इनका धर्म है और करना चाहिए, लेकिन जो भी विरोध कर रहे हैं ये लोग केवल हवा में कर रहे हैं। इनको सेना पर विश्वास नहीं है, इनको कोर्ट पर विश्वास नहीं है, इनको किसी भी काम पर विश्वास ही नहीं है। जो ये कह रहे हैं वही सही, बाकी सब गलत। अगर सेना कह रही है कि हमारा कोई ज़मीन नहीं कब्जा किया है, उसको भी मानने के लिए नहीं तैयार हैं। अगर कोर्ट कोई फैसला दे रही है तो उसको भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि सरकार अपने दबाव में करवा रही है। सब जगह बोलते हैं। आपने देखा मिजोरम का समस्या उठाया, यूपी में अगर कोई छोटी मोटी घटना हो जाती है तो उसके लिए भी बोलते हैं, लेकिन संदेश खाली के नाम पर इनको इसके पास कोई जवाब नहीं है ना। वो जैसे सुनते ही नहीं, ना तो पढ़ते हैं पेपर में और ना देखते हैं। उसके विषय में किसी नेता ने कुछ बोला है? किसी पार्टी के नेता ने कुछ बोला विपक्ष के?
बताइए, कह रहे हैं संदेश खाली का मामला टाइट है, एकदम समिया गए हैं, क्या है? संदेश खाली में जो हुआ है वो दिखाई दे रहा है। ये लोग सिर्फ जो है मीडिया वाले उसको जो है कि दिखा रहे हैं कि वहाँ पर महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है, तो ये कोर्ट का विषय है। अगर ऐसा हुआ है तो निकल करके सामने आएगा। नहीं, मीडिया नहीं गई होती तो आज तक ये मुद्दा वापस भी खुलकर नहीं आया होता। तो मीडिया का भाग्य है, देन है कि आज ये मुद्दा खुला, सारा देश ने देखा कि ऐसा भी आज भी हमारे देश में ऐसा हो रहा है, देश के किसी कोने में, जबकि नहीं होना चाहिए। मामला गंभीर है भाई अगर हो रहा है तो सरकार इनकी है, ये क्या कर रहे हैं? पश्चिम बंगाल अरे में तो पश्चिम बंगाल में है, वे कहीं है कि नहीं? दिल्ली में कौन बैठा है? इनको पता होना चाहिए ना कहाँ क्या हो रहा है और कहाँ हो रहा है, और जो हो रहा है वो निकल करके आ रहा है, उसको पकड़ा गया है। संदेश खाली के लिए किसको जिम्मेदार मानते हैं? संदेश खाली के लिए हम किसको जिम्मेदार बनाए? पहले कोर्ट में अपना पूरा मामला क्लियर करे तब ना। संदेश खाली का मुद्दा मोदी का है, अमित शाह जी का है, और वोट बैंक का संदेश खाली वोट बैंक को देखते हुए अनसुना किया जा रहा है। वहाँ की सरकार जानबूझकर आंखें और कान बंद कर रही है, जबकि सच्ची घटनाओं को उसको ध्यान देना चाहिए कि किसी की भी सरकार हो, सामाजिक हित में काम होना चाहिए। ये बोल रहे हैं बहुत पेट्रोल महंगा हो गया है। पेट्रोल महंगा है, बात तो सही है भाई, पेट्रोल महंगा है, लेकिन महंगाई महंगाई और बेरोजगारी का मुद्दा ये जब से भारत की सरकार बनी है, स्वतंत्र हुआ है, तब से लेकर अब तक चला आ रहा है। ये कह रहे हैं सरकार ने किसी को रोजगार नहीं दिया है कि नहीं, रोजगार क्यों नहीं दिया है? ऐसी कोई बात नहीं है। पहले पैसा लेकर के रोजगार दिया जाता था, नौकरी सरकारी, अब बगैर पैसा लिए दिया जा रहा है। और अगर कोई इधर उधर कर रहा है तो उसके लिए आप पेपर में भी देख रहे होंगे, सरकार की तरफ से सब आ भी रहा है कि उसके साथ किस तरीके से सुलूक किया जा रहा है। मतलब इनको बताइए रोजगार तो ये तो सुन रहे हैं ना, बगलिए में है, सुन नहीं रहे हैं क्या? बताइए, कह रहे ताबड़तोड़ रोजगार दिया जा रहा है। चश्मा नहीं है क्या आपके पास देखने वाला? क्या दोनों लोग के चश्मा में डिफरेंस है क्या? आप तो हमें नहीं बता पाए किसको रोजगार मिला है। भैया बताइए किसको रोजगार मिला हमारे है? गाँव में तो किसी को नहीं मिला है। भैया आप बताइए, कह रहे रोजगार हमारे ब्लॉक में दूसरे किसी को नहीं मिला है। दूसरे किसी सरकार में ऐसा किसी को नहीं किसी को मिला था। आप लोग तो पार्टी, आपकी पार्टी की सत्ता था, आपकी पार्टी का शासन था, और आप लोग खुद बेरोजगार रह गए, आपके परिवार वाले बेरोजगार रह गए। क्यों? एक तो रोजगार का नाम हम सुने हैं, पुलिस वाले में कहीं कौन सा निकला है, क्या नाम है आप बताइए? उसका नाम क्या है जो भर्ती हुई है 2 साल के लिए जिस भर्ती हुई है पुलिस में, उसका क्या नाम है? सेना में है। हाँ, तो अग्निवीर बताइए। एक नौकरी भी आई तो 2 साल के लिए, 2 साल बाद आप रिटायर होकर के घर पर आकर के झाड़ू लगाइए सरकारी तरह। अरे कांग्रेस की सरकार राजस्थान में एसआई की पोस्टिंग में कितना घोटाला किया है, आज सब फरार हो रहे हैं, ट्रेनिंग सेंटर से भाग रहे हैं। ये कांग्रेस बताए ना। ये देखिए मामला, अरे भैया जो है सब सरकारों की जो है सब पब्लिक पूरा जान रही है कि कौन घोटाला किया है कि क्या किया है। किसी पब्लिक से क्या कोई चीज छिपा है क्या? क्या है? चाहे बीजेपी हो चाहे कुछ भी हो। क्या है चाचा बताइए आप। जैसे राजस्थान की बात, हाँ ठीक है, आराम बताइए हाँ। आराम बैठ के बताइए, क्या बताइए। अरे इलेक्टोरल बॉन्ड की जो है आज चर्चा हो रही है सारे देश में, जो है जो जैसा किया है सब जान रहे हैं। क्या मतलब क्या चल रहा है चर्चा? आप क्या वो कहना चाह रहे हैं? अरे भाई जैसे चंदा लिए हैं तो वो जो है, हाँ ठीक है, चंदा हाँ, ठीक है। तो कहने का मतलब कि जो है कुछ तो जो है ये सब नहीं करना चाहिए, तो सब कर रहे हैं तो करने दीजिए। जो जनता को जो करना होगा वो करेगी जनता। अरे बताइए, भैया बोल रहे हैं सब एकदम चंगा है, भैया बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक माल में चोरी है। हेलो, ऐसा बात है ना भैया कि हमाम में सब नंगे हैं। इसमें क्या है, केवल एक ही पार्टी का तो चुनावी बॉन्ड है नहीं, बॉन्ड तो हर पार्टी लिया है। क्यों किया? कोई पार्टी इसका जवाब देगी? टीएमसी के सबसे ज्यादा ममता बनर्जी को मिला है, कांग्रेस को मिला है, ये लोग जवाब दे रहे हैं, डीएमके को मिला है, सब लोगों को मिला है। इसको सार्वजनिक करना चाहिए। अगर गलत है, इस बार क्या माहौल लग रहा है? मामला देखिए एक तरफा है, वो 400 इसमें हाँ 400 पार होना श्योर है। इसमें इसी पर आप देख लीजिए कि केवल 2 आपको मिले, केवल 8-10 आदमी का, एक सपा समर्थक, एक कांग्रेस समर्थक, और कोई मिला?
भाई साहब है, इनसे पूछते हैं, इनकी दुकान पे सियासत की बात होती है, मतलब एक चाय की दुकान 20, 25, 30 आदमियों का अनुमान करिए, 30 आदमी के बराबर है। वहाँ कहाँ पहुँच पाएंगे हम। क्या लग रहा है इस बार माहौल कैसा रहने वाला है? माहौल ठीक ठाक है, मोदी जी की सरकार बनेगी। काहे बनेगी यार, भैया कह रहे हैं। अब मोदी जी कभी तो बढ़िया चेहरा है उनका, लोग पसंद करते हैं उनको, अभी उनके सामने तो कोई टिकेगा नहीं। क्या पसंद करते हैं, क्या उनका अच्छा लगा आपको? उनके भोली भाषा को, उनके काम को, और उनके टक्कर का कोई अभी मंत्री नहीं है पीएम। मतलब क्या काम, क्या अच्छा लगा उनका, उन्होंने क्या अच्छा किया है? अब काम तो सभी अच्छा करते हैं, कोई थोड़ा करता है, कोई ज्यादा करता है। क्या काम किए वो? अरे बहुत से राम मंदिर बनवा दिया उन्होंने। अरे जैसे उन्होंने उज्ज्वला योजना का काम किया है, और लोगों के खाते में पैसे भी भेजे हुए हैं, और भी कई उनके काम चल रहे हैं, और योजनाएं भी दे रहे हैं, नए नए फैसिलिटियाँ सबको दे रही हैं। बढ़िया काम हुआ है। हाँ, बढ़िया काम हो रहा है। अब थोड़ा सा यही बेरोजगारी वाला और ये सब थोड़ा सा अगर वो कर दे, थोड़ा महंगाई को ध्यान दे दे, तो बाकी सब तक काम उनका अच्छा है ही। क्या महंगाई से परेशान है? सारी दुनिया परेशान है, जो छोटे तबके के लोग हैं वो परेशान ही हैं। सब क्यों बढ़िया काम किए मोदी जी? उसके अलावा तो और सब कुछ तो मिल ही रहा है, राशन मिल रहा है, सब मिल रहा है। राशन मिल रहा है, हाँ। महंगाई नहीं दिख रही। महंगाई क्या दिख रही है अब लोगों को? प्रिया पटेल का क्या हाल है? वो भी ठीक ही है, बढ़िया है। क्या रहेगा माहौल इसका? अनुप्रिया पटेल जी को कोई नहीं देख रहा है, सिर्फ मोदी जी को देख रहा है, योगी जी को देख रहे हैं, और उन्हीं की बदौलत सब जीत रहे हैं। देख रहे हैं। खैर हमारे साथ भैया एक जो है एक लाइन कहना चाहते थे। हमारे देश का जिसको मजबूत विपक्ष मानते हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी को शक्ति का ही नहीं ज्ञान है कि शक्ति की कौन कौन होती है, या शक्ति से ही हमारा देश का संविधान या हमारी सृष्टि टिकी हुई है, और शक्ति पर क्या बोल जा रहे हैं बताइए। ऐसे विपक्ष से हम कैसे विश्वास करें कि इनको मजबूत विपक्ष मिलेगा। बातचीत करने के लिए यहाँ पर कुछ लोग थे, और हमने जो है बातचीत की। मुद्दा जो है मिर्जापुर से पहुंचकर पश्चिम बंगाल तक चला गया, भाई साहब राजस्थान पहुंच गए। इसी तरीके से पूरे देश की सियासत पे बात हुई। होली है, सब होली मना रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश सियासी रंगों में डूबा हुआ है। मिर्जापुर जिले की सीट है ये, और अनुप्रिया पटेल यहाँ से सांसद हैं। अभी तक इंडिया गठबंधन की तरफ से कोई उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है। देखना यह होगा कि इस बार लड़ाई कैसी होने वाली है, और यहाँ पर कौन किसके ऊपर भारी पड़ेगा। मिर्जापुर से एनबीटी ऑनलाइन के लिए मुकेश पांडे की रिपोर्ट।